खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी का जश्न मनाता है, इंडिपेंडेंस डे, और इंडिया 15 अगस्त को मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ दोस्तों ने पूछा है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी सही तरीके से अंग्रेजों ने हुकूमत पाकिस्तान और हिंदुस्तान को 15 अगस्त को दी थी। 14 अगस्त की मैंने, अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, तो रात के 10:30 बजे तक लाहौर से सर एवन जेंकिंस टेलीग्राम भेज रहे थे दिल्ली टू लॉर्ड माउंटबेटन के लाहौर में आग लग रही है, बिल्कुल चीज जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। जहां 14 और 15 की रात बदलती है, उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान एग्जिस्टेंस में आते हैं एज टू ब्रिटिश इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। ये बड़ी एक अजीब कंस्ट्रक्शन थी कि ये इंडिपेंडेंट भी थे लेकिन ये डोमिनियन भी थे। हाँ जी, इसकी पूरी बैकग्राउंड मैंने एक्सप्लेन की हुई है अपनी किताबों में। लेकिन वाई 14th एंड 15th पाकिस्तान ने 14 को ये क्यों दिन मनाता है अगस्त को, अगर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर 15 को हुई थी, ये एक सवाल है। तो उसकी बैकग्राउंड ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ द किंग, ब्रिटिश किंग एम्परर। तो जो प्रोटोकॉल है, हाँ जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी में भी लॉर्ड माउंटबेटन ने हिस्सा लेना था एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एम्परर, एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और इंडिया की भी लेना था। तो फैसला हुआ कि पाकिस्तान एक दिन पहले ये कर ले और हिंदुस्तान जो है फिर जिस तरह 15 को एक्चुअल है उस दिन किया जाए। तो पाकिस्तान ने 14 को ये पूरी रस्म की, और पहले 2 साल पाकिस्तान में 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। यस, 15 अगस्त का स्टैंप भी है, अगर आप कभी ट्राई करें गूगल में, इधर उधर तो मिल जाएगा। 15th अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे। और मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीर भी है जिसको मैंने कोट किया अपनी, जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, कि देखें 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए हैं। सो पहले 2 साल पाकिस्तान भी 15 अगस्त को, क्योंकि वजह क्या थी, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो तो 15 अगस्त को हुई थी। लेकिन रस्म के तौर पे, जस्ट एज अ फॉर्मल सेलिब्रेशन, माउंटबेटन ने एक दिन पहले कराची आके, एक्चुअली लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन 13 तारीख को आगे हुए थे। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। ओरिजिनल प्रोग्राम के मुताबिक 14 को सुबह 10 बजे पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का ऐलान किंग एम्परर की तरफ से, फिर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तकरीर एंड सो ऑन। और उसके बाद था कि एक लंच होगा, और लंच के बाद लेडी और लॉर्ड माउंटबेटन जहाज के जरिए दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन ये फैसला तो हो गया। उस जमाने में अभी भी गवर्नर हाउस, गवर्नर जनरल, इधर उधर जो मेन स्टाफ, अपर स्टाफ था, वो अंग्रेज हुआ करते थे। मगर किसी ने पाकिस्तान में बताया कि हुजूर,
14 अगस्त जो है ये तो रमज़ान की 27 है। 27वां रमज़ान जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत एक ख़ास तौर पे बड़ा होली दिन है, और है भी रमज़ान, तो उसके अंदर लंच तो नहीं हो सकता। फिर इसलिए बजाय 14 अगस्त की जो सेरेमनी होनी थी कि पहले तकरीर 10 बजे, फिर लंच और फिर ये फ्लाई आउट करें, तो ये 13 को आ गए। वैसे तो 13 को आना ही था क्योंकि सुबह 10 बजे ये सारी सेरेमनी थी, लेकिन फैसला हुआ कि जो बैंक्वेट है, यानी जिसमें एक पार्टी दी जाती है हुकूमत की तरफ से या किसी की तरफ से, वो फिर 13 की शाम को हुआ, जिसमें दोनों तरफ से। और वेरी इंटरेस्टिंग, मोहम्मद अली जिन्ना ने माउंटबेटन की बहुत तारीफ की है। 3 जून को जब पार्टीशन प्लान का ऐलान हुआ था तब भी, और 14 तारीख को भी, 13 तारीख को भी, कि आपकी वजह से हमें पाकिस्तान का ये जो क्लेम है ये पूरा हुआ। माउंटबेटन के खिलाफ जो इतनी बातें पाकिस्तान में होती हैं, वो कभी ना कभी उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आई एम वर्किंग ऑन इट। हाँ जी। लिहाजा 14 को फिर क्या हुआ कि माउंटबेटन ने पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया, फिर जिन्ना साहब ने किया, और फिर जहाज में बैठ के वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में फिर शाम को वहाँ पे ये सारी रस्म इंडिया में हुई, और 15 को फिर वो तकरीर हुई। 14 और 15 की रात को जवाहरलाल नेहरू की मशहूर ट्रीस्ट विथ हिस्ट्री के पता नहीं, एट द मोमेंट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया राइजेस, ये वो इस किस्म की बड़ी इमोशनल स्पीच है। तो ये हुई, और 16 की तारीख को फिर वो जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट से अवाम को एड्रेस किया। तो 14, 15, 16 ये 3 दिन तक ये सेलिब्रेशन होते नहीं। 14 तारीख में पाकिस्तान में, और 15 और 16 को इंडिया के अंदर। ये है बैकग्राउंड कि ये पाकिस्तान 2 साल तक, और स्टैम्प भी जो इशूड है, और जिन्ना साहब की तकरीर का भी जो मैंने जिक्र किया है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए हैं। लेकिन बाद में वो पाकिस्तान ने इंडिया से हमेशा अपने आप को अलग रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए ये फैसला किया कि, क्योंकि एक्चुअली सच्ची बात भी ये है कि रस्मी तौर पे तो सेलिब्रेशन 14 को ही हुई थी, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर तो नहीं थी। एट दैट टाइम व्हेन जिन्ना साहब वाज इन कराची, तो गवर्नर ऑफ सिंध प्रोविंस वाज सर फ्रांसिस मूडी, और पंजाब के गवर्नर थे सर एवन जेंकिंस, रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये याद रखें। ये 14 और 15 की रात जिस तरह तब्दील होती है, 11:59 एंड देन 59 सेकंड, जब 15 हो जाते हैं तो फिर 15 तारीख गिनी जाती है। तो हिंदुस्तान ने 15 तारीख को ये जो है अपनी असेंबली के अंदर वो तकरीरें हुई, और माउंटबेटन और ये सारे फिर एक जगह पे इनकी वो सेरेमनी भी हुई। और 16 तारीख को फिर पब्लिक एड्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी आज़ादी के मुतल्लिक, शायद वो हिंदुस्तानी में था, मेरा ख्याल है। बाकी तकरीरें जो हैं 14 और 15 की, वो सब अंग्रेज़ी के अंदर हैं। तो दोस्तों, आई थॉट, और मुबारक हो पाकिस्तान को और इंडिया को कि ये दोनों आज़ाद हो गए हैं। हाँ जी। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही मैं इस किस्म की चीज़ें जो हैं आप तक लेके आता हूँ।
तो इन रिटर्न आपको मेरे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। गो देयर एंड सब्सक्राइब, इट इज फ्री, कोई कॉस्ट नहीं करता आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।